महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की सीरीज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान पढ़ाई और व्यक्तित्व विकास संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पूछी जाती है। ये स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसे गेट के स्थान पर लाया गया था। व्यापार के नियमों को वैश्विक स्तर पर संचालित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको गेट कहते हैं, और बाद में इसी को बदल करके 1995 में एक संगठन बनाया गया था जिसको विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न बार बार रिपीट होते आए हैं। इसका आंसर है फुटबॉल, और ड्यूरंड कप भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये 1888 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसी तरीके से और कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो कुछ टूर्नामेंट को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे संतोष ट्रॉफी है, तो संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, थॉमस कप कहते हैं विश्व पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप को। विश्व पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होती है उसको थॉमस कप दिया जाता है। इसी तरीके से उबेर कप ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन ये महिलाओं की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो थॉमस कप, उबेर कप बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, बाबर कहाँ का मूल निवासी था? बाबर कहाँ का मूल निवासी था? तो इसका आंसर है फरगना, और ये फरगना काबुल के नज़दीक पड़ता है, यानी अफगानिस्तान में पड़ता है। तो बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। इसने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर के बारे में कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो कुछ तथ्यों को आप याद कर लीजिएगा। बाबर भारत में पहला शासक था जिसने बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया। ये पानीपत की जो लड़ाइयाँ हैं, 3 लड़ाइयाँ कई बार पूछी जाती हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई, जहाँ से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी, ये लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, और ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में पानीपत का हुआ। इसमें अकबर और हेमू के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी होता है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1739 में। ये मराठों और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच होती है, और इसमें अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। तो ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं, इनको याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कन्नड़ किस राज्य की राजकीय भाषा है? कन्नड़ किस राज्य की राजकीय भाषा है? और इसका आंसर है कर्नाटक की राजकीय भाषा कन्नड़। इसी तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे गोवा की राजकीय भाषा है कोंकणी, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम, उड़ीसा की उड़िया। तो ये कुछ राज्य हैं जिनके बारे में प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण लेकिन हर बार पूछा जाता है और काफ़ी आसान भी है। कंप्यूटर की चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर की IC चिप किससे बनी होती है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन नामक अर्धचालक से कंप्यूटर की चिप बनी होती है। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर है बिट। आपने देखा होगा 1 और 0, ये कंप्यूटर में बिट होते हैं, 2 होते हैं, और इनसे कंप्यूटर की शब्द की लंबाई मापी जाती है। इसी तरीके से प्रश्न बनता है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। इसी तरीके से 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, और इसी तरीके से 1 GB यानी गीगाबाइट में
1024 मेगाबाइट होते हैं, 1024 MB होते हैं। तो डेटा आप यूज़ करते हैं तो इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है 15 जनवरी। इसी तरीके से जो एयरफोर्स डे है यानी वायुसेना दिवस है, ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नेवी डे यानी जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और सेना से संबंधित एक और दिवस मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न, केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? तो इसका आंसर है त्वचा। केंचुआ त्वचा से श्वसन करता है और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। आप जानते हैं कि केंचुआ जो गोबर है या जो मिट्टी है उसको बारीक करता है, तो किसान का मित्र भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है रेशम कीट उत्पादन, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। और भी चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे पीसीकल्चर है, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर, अंगूर की जो खेती होती है उसको विटीकल्चर कहते हैं। इसी तरीके से एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन किया जाता है, शहद उत्पादन किया जाता है, उसको एपीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी की जाती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? और इसका आंसर है आँख से। कई सारे प्रश्न बनते हैं तो कुछ प्रश्नों को याद कर दीजिएगा, आगे भी काम आएंगे। एक और रोग है ट्रैकोमा, ये भी आँख से संबंधित है। और एक और बीमारी है, रोग है पाइडिया, ये दांत से संबंधित है, दांत खराब होते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? और इसका आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन। और एक और प्रश्न बनता है कि पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो याद रखिएगा, अधातु ब्रोमीन और धातु है पारा जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये 10 प्रश्न दिखने में 10 प्रश्न हैं, लेकिन अगर हम देखें तो करीब करीब 40 से 50 प्रश्न इसमें समाहित हैं। तो याद करिएगा और धीरे धीरे और इनको नोट करते चलिएगा, तो आपके पास एक बड़ा डेटाबेस होगा। तो शेयर किए दोस्तों से। मिलता अगली वीडियो में। शुक्रिया।